जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर दिन। रेलवे शिक्षक भर्ती जिस दिन आई थी उस पर जो वीडियोस बनाई गई उसके बाद बच्चों का उत्साह बहुत बढ़िया था, बच्चों ने पढ़ना भी शुरू किया। लेकिन उसके बाद अनगिनत इतनी वीडियोस आएंगी जिस दिन हर रोज आप किसी में देख रहे हैं कौन सा जोन अच्छा है, क्या होगा, कैसे होगा, वैकेंसी कम है, भरें या ना भरें। देखिए, इस जद्दोजहद का फैसला तो आप ही लेंगे कि आपको फॉर्म भरना है कि नहीं भरना, लेकिन आपके अंदर जो कन्फ्यूजन है उससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन को मैं दूर कर पाऊँ तो ये 10 बड़ी कन्फ्यूजन है जो रेलवे शिक्षक भर्ती को लेके है कि आपको कौन सा जोन सेलेक्ट करना चाहिए, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, 85-15 है कि नहीं, सीटेट दिसंबर 2024 वाले बात, एग्जाम डेट वाली बात, टेट एंड सीटेट, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इंटरव्यू, बेस्ट बुक और क्या है सिलेबस। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ जब हमारे सामने आप जुड़ते हैं और आते हैं तो पहले तो इस चीज़ के साथ अगर आप देखते हुए चलेंगे आपके सामने क्या है, मैं सारी चीज़ों को समझा देता हूँ। वो छोटी सी वीडियो बना के ये रहा। देखो, आपके सामने सबसे पहली बात जो भी ये कन्फ्यूजन डाल रहा है कि जोन कौन सा भरे, तो पहले आपको समझना चाहिए कि आपको जोन से कोई मतलब नहीं है, आपको क्या है, नौकरी से मतलब है। अगर आप इसी चीज़ को देखेंगे जब आप केवीएस का फॉर्म भरते हैं तो केवीएस के फॉर्म में आपको फॉर्म तो भरते हैं लेकिन उसके बाद वो ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी दे देते हैं। तो आपको जॉब करने से मतलब है, ना कि इस बात से कि कौन सा जोन आपके लिए बना है कौन सा नहीं। और अगर आप अपने किसी जोन में हैं तो याद रखिए आप इस जोन से बाहर आइएगा, क्योंकि जो इस सेफ्टी और उसके जोन में रहता है ना लाइफ में कि उसे हर चीज़ उसकी मनचाही मिल जाए, तो मनचाही तो लोगों को मौत नहीं मिलती है, तो नौकरी है। आप इस चीज़ को लेके समझिएगा कि आपको नौकरी चाहिए, एक नौकरी चाहिए, आपको किसी भी जोन में दे दे। अभी फिलहाल के लिए करिए, बाद में केवीएस आता है, DSSS भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप उनके साथ क्या कर सकते हैं, अपना आपको बाद में चेंजेस। आप जानते हैं निगेटिव मार्किंग। अब ये निगेटिव मार्किंग का डर क्या है, मतलब है तो है, क्या हो गया, मतलब क्या हो तुम लोग, ये तो अच्छी चीज़ है, जहाँ जहाँ निगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पे मेरिट थोड़ी सी क्या रहती है, कम रहती है जब भी। तो आप इस बात को समझ के चलिएगा, ये आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पहले आता है 85। अरे भैया, जब आप केवीएस में जाके इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो तो यहाँ पर ये वाला जब रिटन क्लियर कर लोगे तो ये भी कर ही लोगे। और तुम लोग यार अध्यापक हो, टीचर हो सारे के सारे, तुम्हारे अंदर ये डर पैदा करना, देखो डर पैदा करती हैं वीडियो जिसमें आपको ये जाएंगे वहां मिलेगा फलाना। इस डर से बाहर निकलिएगा, और डर के आगे जीत भी है और डर के आगे नौकरी भी है। आप अगर रेलवे शिक्षक भर्ती देखेंगे तो सबसे बढ़िया बात यह है कि रेलवे में लग जाओगे ना तो कुछ पैसे वैसे नहीं लगते आने जाने के, बहुत जगह फायदे भी मिलेगा। सीटेट दिसंबर 2024 इसका रिजल्ट आ चुका है, आप इसमें पास हो चुके हैं। और अगर आप पास हो चुके तो इसका फॉर्म भर दीजिएगा। इससे रिलेटेड एक सवाल आगे आएगा तो इसका मतलब इसकी टेंशन ना ले, ये बिल्कुल क्या है, यस दीज गाइज आर क्या है, एलिजिबल। एग्जाम डेट को लेके आपने देखा होगा, अभी तक कोई वीडियो मतलब ऑफिशियल नहीं आया एग्जाम डेट का, लेकिन आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी जिसमें आपने एग्जाम डेट को, एग्जाम सेंटर को, एग्जाम की लोकेशन को, सबको देख लिया होगा पारित होते हुए। तो एग्जाम डेट से आप ये बताइएगा, अगर कल आ जाएगी तो कल देने जाओगे, और भैया 2 महीने बाद है। लेकिन याद रखिए, मैंने पहले ही बताया था रेलवे के एग्जाम के हिसाब से तो आपके पास समय है, इसका मतलब आप मान के चलिएगा कि आपका एग्जाम में थोड़ा सा भी क्या है, टाइम है। और मैं हमेशा कहता हूँ हर एग्जाम के लिए आप अपने 45 डेज का टारगेट लेके चलो, कि ये जो 45 दिन होते हैं आपको इसी में तैयारी करनी होती है। क्योंकि आप कितना भी लंबा पढ़ेंगे, कितना जो बेस तैयार कर लेता है उसके लिए ज़्यादा अच्छी बातें हैं, लेकिन 45 डेज अगर शिद्दत के साथ लग जाओ तो कोई भी एग्जाम आपका क्या हो सकता है, पास हो सकता है। ये ना सोचे बिना कि दूसरा कोई होशियार कितना है, ये देखिएगा आपकी शिद्दत कितनी है। यहाँ पर इसका मतलब एग्जाम डेट को लेकर टेंशन, फिर आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन है टेट और सी टेट का कंफ्यूजन है कि टेट वाले या सी टेट वाले। देखिए, लास्ट टाइम भी जो था वैलिड जो था सी टेट ही था, तो आप इसमें ना इसी चीज़ को मान के चलिएगा कि आपका जो सी टेट वाला, तो टेट का ऐसा कोई कंफ्यूजन ना रखिएगा दिमाग में। पिछली बार वाले जो भी बच्चे पास हुए तो उन्होंने भी, क्योंकि सेंट्रलाइज जॉब होती है तो सेंट्रलाइज जॉब में फिर आपको फाइनली सीटेड मानते हैं। आपका स्टेट है तो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सीटेड होना चाहिए। इनमें से एक हो जाए आपकी टेंशन खत्म है। अब इस वाली बात को लेकर आपकी टेट मांगा है, टेट उन्होंने लिखा उसी को अपडेट नहीं किया, बट उन्होंने जब बाद में मांगते हैं इंटरव्यू के दौरान उसमें, तो वहां पर सीटेड ही चलता है इस बार। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लोग मुझे पता नहीं क्यों लोग आप टेंशन ले रहे हो, टीजीटी पीजीटी, जहां आपको पता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल पेपर की तैयारी करनी है, जहां पर सब्जेक्ट आ ही नहीं रहा। और अगर वो सब्जेक्ट नहीं आ रहा तो इस पर वीडियो बनाना है, इस पर आपको बताना है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी जो मैं करना नहीं चाहता, मैंने आपको बताया नहीं। रही इंटरव्यू की तैयारी वाली बात, तो भैया इंटरव्यू की तैयारी तो तब करोगे जब रिटन एग्जाम कर लोगे। अब कोई आपको आज से पहले कैसे कर इंटरव्यू की तैयारी बताने लगे तो क्या फायदा। बाकी ये चीज़ें तो आप अध्ययन मंत्रा केवीएस इंटरव्यू देखे ही होंगे यार, इतने देखे होंगे कि आपने ऑडिटोरियम फुल देखे होंगे, बच्चों के रिव्यू देखे होंगे, सब कुछ देखे होंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। रही ये वाली बात, क्योंकि नई चीज़ थी तो नई चीज़ के लिए आपको किताब चाहिए थी। अब बेस्ट जो किताब है वो कुछ नहीं करना, वो आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखनी है, वो आपको मिल जाएगी, फोटो में दिखा देता हूँ आपको। पहले बता दूँ सिलेबस मेरे बच्चे, क्योंकि उन्होंने अपनी साइट पर ऑलरेडी दिया है, नोटिफिकेशन में आपके सामने है, और ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में इसमें
जिसमें रेलवे टीचर वाले में दोनों बता चुका हूँ, जिसमें बिल्कुल डेप्थ मैंने आपको बताया था कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, क्या सिलेबस। जिस एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल क्लियर है आपके सामने, उसको लेके आप डर रहे हैं। जहाँ DSSP का सिलेबस क्लियर नहीं हो गया, वहाँ आप डरते नहीं। इसके अलावा मेरे बच्चे इसी चीज़ की तैयारी के लिए सिलेक्शन मंत्रा ये वाला लोगो होगा, ध्यान रखना यहाँ पर। तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर जाइएगा और आप यहाँ देखो क्लासेस चल रही हैं, डेली 2 से 3 क्लासेस चलती हैं, पढ़ो, आगे बढ़ो, मस्त रहो। ये भी हो गया, तो सिलेबस भी हो गया। अब सारी चीज़ आपको देने के बाद भी अगर आप टेंशन ले रहे, कंफ्यूजन, ये रही बुक अमेजोन पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बुक्स में इसका लिंक दिया है, बाइलिंगुअल बुक है। सबसे बड़ी बात है इसमें हमने प्रोफेशनल जो एबिलिटी, जो सबसे बड़ी अभी TGT PGT वाली अपकमिंग होगी, फिलहाल हमारे लिए PRT की है। इसमें क्या होगा, बाद में 10 प्रैक्टिस सेट भी बढ़िया वाले हैं, थ्योरी भी है, यूनिट भी आइज है, और उसके साथ उसके MCQ भी हैं। सब कुछ तो दे दिया, अब क्या जान लोगे अपनी और हमारी। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू करना ना भूलिएगा। और एक चीज़ और मैं दिखा दूँ आपको, 24 तारीख को आपको हमारे साथ जुड़ना है, कुछ गणतंत्र दिवस की आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें, जिसका थंबनेल हम दिखा देते हैं, कुछ ही होगा, तो बिग सरप्राइज है। लिंक इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाइएगा देखिएगा। तो मुझे लगता है कि जो भी आपकी 10 बड़ी कन्फ्यूजन थी मैंने दूर कर दी। और मेरे बच्चे बस इस बात को मान के चलिएगा कि आपको एक सिलेक्शन लेना है, और एक सिलेक्शन के लिए आप ना 10 समस्याएं लेके चलते हो, तो आपके सिलेक्शन को दूर करता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और याद रखिएगा ये चैनल ऐसा सिलेक्शन जैसा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।